हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। आज से हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हमारा सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्स यानी संसाधन। कोई भी वस्तु जो डेली लाइफ में हमारे काम आती है, जिसका हम उपयोग करते हैं, उसी को रिसोर्स यानी संसाधन कहा जाता है। जो मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक संसाधन है। जो पेन और कॉपी आप यूज़ करते हैं लिखने के लिए वो भी एक संसाधन है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, पंखा हो, टेबल चेयर, ये सभी जो है रिसोर्स यानी संसाधन में आते हैं। और हर एक संसाधन के पास अपना खुद का यूटिलिटी और वैल्यू होता है। यूटिलिटी को हिंदी में प्रयोज्यता कहा जाता है। यूटिलिटी को आप सिंपल वर्ड में समझ लीजिए किसी भी वस्तु की क्वालिटी। जैसे फ़ोन की क्या क्वालिटी है, आप फ़ोन से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, आप फ़ोन से अपने दूर के फैमिली मेम्बर से, अपने दूर के दोस्तों से आप बातचीत कर सकते हैं, मोबाइल से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ये क्या हो गई, ये फ़ोन की जो है क्वालिटीज़ हो गई। जल की क्या क्वालिटी है, हम उसे पीते हैं, हम उसे भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं, कपड़े धोने में उसका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या हो गई, ये जल की क्वालिटीज़ हो गई। इन्हीं क्वालिटीज़ को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। और वो हर एक वस्तु जिनके पास अपनी खुद की यूटिलिटी होती है उसी को रिसोर्स कहा जाता है। अब ये सब वस्तुएं हमारे काम आ रही हैं, इनके पास क्वालिटी भी है उसके लायक, तो ये क्या हो गई, इनके पास अपनी खुद की वैल्यू अपने आप हो गई। वैल्यू यानी इम्पोर्टेंस, महत्व। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या खाली नॉन लिविंग थिंग्स, ये टेबल चेयर फर्नीचर मोबाइल, क्या यही सब रिसोर्सेज कहलाते, तो नहीं। मनुष्य भी, लोग भी जो है, ये लोग भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं, महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। कैसे? हर एक व्यक्ति के पास अपनी खुद की स्किल्स होती है, अपने खुद के आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होते हैं, जिसको वो लोग रियल लाइफ में अप्लाई करके समाज में योगदान दे सकते हैं और जिसके कारण जो है काफ़ी सारे रिसोर्सेज और उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप हमारे साइंटिस्ट को देख लीजिए, वैज्ञानिक को देख लीजिए, डॉक्टर्स को देख लीजिए, जो स्कूल में टीचर्स हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, ये सभी लोग जो है एक महत्वपूर्ण रिसोर्स होते हैं। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। अब जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, प्राकृतिक संसाधन वो होती है जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलती है, प्रकृति से ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे कि जल हो गया, आग हो गया, वायु हो गया, हमारी भूमि हो गई, ये सब क्या है, ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। और प्राकृतिक संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, और अगर उनका कुछ हिस्सा यूज़ भी कर लें तो वो लोग बहुत ही जल्दी जो है वापस से ओरिजिनेट हो सकते हैं। जैसे कि हवा हो गया, हमारी सूर्य की रोशनी हो गई, जल हो गया, भूमि हो गया। और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में भी ओरिजिनेट होते हैं, और अगर ये लोग ख़त्म हो जाए तो इनको वापस से उत्पन्न होने में हज़ारों लाखों साल लग जाता है। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, तेल हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस, ये सभी जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। अब हम जानेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं। देखिए, पहले क्या था, हमें जो है जंगल से जो है लकड़ियाँ मिलती हैं। वो लकड़ी का क्या करते हैं, वो लकड़ी का मनुष्य लोग जो है फर्नीचर बना देते हैं, टेबल चेयर। तो वो जो टेबल चेयर बना वो क्या हो गया, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रकृति से नेचुरल रिसोर्स को लाकर जो है वो लोग अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर लेते हैं, और जब वो मॉडिफाई हो जाता है तो उसी को हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे कि हमें प्रकृति से रबड़ मिलती है, फिर बाद में ह्यूमंस लोग उसको मॉडिफाई करके टायर्स बना देते हैं। हमें प्रकृति से लकड़ी मिलती है, उसका फिर डाइनिंग टेबल बना देते हैं। हमें प्रकृति से धातु मिलती है, उसका हम चम्मच या फिर मशीन्स में भी जो है मेटल्स का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आ जाते हैं। अब क्या होता है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्स इज कॉल्ड
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये ज़रूरी क्यों है? जैसे कि कोई भी एक व्यक्ति है, उसके पास अच्छी स्किल्स है, तो वो अच्छे से काम भी करेगा, अच्छे से काम करेगा तो कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है उत्पन्न होंगे। ज़्यादा रिसोर्सेज उत्पन्न होने से जितना ज़्यादा रिसोर्सेज जो है उत्पन्न होंगे उतना ही ज़्यादा मतलब हमारे डेली लाइफ में जो है कंफर्ट आएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो फैक्ट्री में काम करता है। अब उसके पास अच्छी स्किल्स हैं, तो वो जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो फर्नीचर जो है मतलब बना ले रहा है, वो भी जो है अच्छे क्वालिटी में। अब वो जितना अच्छा स्किल्स रहेगा उसका मार्केट में, उतना ही ज़्यादा वो रिसोर्सेज जो है दे पाएगा, ट्रांसपोर्ट करा पाएगा। तो इसी के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का संरक्षण। अब क्या होता है, देखिए, मानते हैं कि जो पेड़ पौधे रहते हैं वो हमें प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें जो है मतलब बस यूज़ करते जाएं नॉन स्टॉप। अगर ऐसा होगा तो पेड़ पौधों की कमी आ जाएगी, कमी आने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, हीट बढ़ जाएगा, उससे हमारे क्लाइमेट में जो है बहुत मतलब बैडली अफेक्ट आएगा, बहुत मतलब बुरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए हमें जो है रिसोर्स कंजर्वेट जो है करना चाहिए। और हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें जो है उतना ही चीज़ हमें लेना चाहिए जितना हम यूज़ कर पाएँ। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो क्या होता है, रोज़ जो है पेड़ पौधों को काटा जाता है फर्नीचर में बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है उसके जगह पर हमें जो है अपने आसपास की जगहों पर पेड़ पौधे उगाने चाहिए और लोगों को भी ये चीज़ करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए वो मेंटेन रहे। तो इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एक बार इसके डिफिनीशंस देख लीजिए। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। उन संसाधनों का बहुत ही ध्यानपूर्वक उपयोग करना और उन्हें समय देना दोबारा उत्पन्न होने के लिए, इसी को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन यानी संसाधन का संरक्षण करना कहते हैं। एंड बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि पेड़ काटे जाते हैं ढेर सारे फर्नीचर में बनने के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसकी जगह जो है पेड़ पौधे उगा सकते हैं, हम लोग जो है इन्वायरमेंट अपना बैलेंस कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।